बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 15 जुलाई 2025 मंगल के दिन का आगाज हो चुका है। कुछ बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं नाज़रीन कराम जो आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्दों के खिलाफ और बिलखुसूस भारत की प्रॉक्सीज जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी गई हैं, तो वहीं दूसरी जानिब भारत जो है वो भी अपनी प्रॉक्सीज को एक मरतबा फिर से एक्टिवेट करके पाकिस्तान की सरजमीन पर हमलों की शिद्दत में इजाफा कर रहा है। यानी आप ये कह सकते हैं कि दोनों तरफ से जंग जो है वो अपने नुक्ताए उरूज पर है। ये जो दहशतगर्दी के खिलाफ भारत की प्रॉक्सीज के खिलाफ जंग है। इस सारी सूरत हाल के अंदर अब जो सिनेरियो बनता जा रहा है, इसमें एक तरफ तो एक बहुत बड़े और हाई वैल्यू टारगेट को एलिमिनेट करने के हवाले से मेरे पास खबर है, तो वहीं दूसरी जानिब अमेरिका के और चीन के खतरनाक तरीन गनशिप हेलीकॉप्टर पाकिस्तान के पास आ चुके हैं और पाकिस्तान दुनिया के उन चंद अहम तरीन ममालिक में आ चुका है जो एक तरफ तो आप देखें कि F-16 तैयारा जो है उसे भी ऑपरेट करता है पाकिस्तान, फिर J-10C और JF-17 थंडर को भी ऑपरेट करता है। यानी दो राइवल मुल्क हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है वो एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का जो बैलेंस है वो बना के रखे हुए है। इसमें अब यह भी खबर आ रही है कि अमेरिका पाकिस्तान को जो आर्म्स की सेल है उस पर से पाबंदी हटाने जा रहा है। मजीद F-16 पाकिस्तान को अमेरिका देने जा रहा है, उसकी खबर भी आ गई। तो अब जो है नाज़रीन कराम वो गनशिप और खतरनाक तरीन हेलीकॉप्टर्स के हवाले से मेरे पास खबर है जिससे भारत में इस वक्त परेशानी है, भारत में इस वक्त बौखलाहट है। ये डिटेल्स आपके सामने रखते हैं, लेकिन पहले दो बड़ी डेवलपमेंट्स रूस यूक्रेन जंग के महाज से भी हैं, वो भी ले लें जल्दी जल्दी। एक तरफ तो नाज़रीन कराम अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने रूसी हमलों से मुकाबले के लिए यूक्रेन को पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम फराहम करने का ऐलान कर दिया और अमेरिका जो कि रिलक्टेंट था यूक्रेन की मदद करने में रूस के खिलाफ, अब अमेरिका खुलकर मैदान में आ चुका है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी सदर ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिका यूक्रेन को पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम फराहम करेगा ताकि वो रूसी हमलों का मुकाबला कर सके। ट्रंप ने कहा कि हम यूक्रेन को पैट्रियट डिफेंस सिस्टम भेजेंगे जिनकी उन्हें अशद जरूरत है। ट्रंप के मुताबिक ये हथियार एक नए मुआहदे के तहत यूक्रेन को भेजे जाएंगे जिसके तहत नेटो कुछ हथियारों की कीमत अमेरिका को अदा करेगा। ताहम ट्रंप ने यह वाज़ेह नहीं किया कि यूक्रेन को कितने सिस्टम्स फराहम किए जाएंगे। हालांकि सिर्फ 2 हफ्ते कबल अमेरिका ने यूक्रेन को कुछ असला फराहमी आर्जी तौर पर मुअत्तल करने का ऐलान किया था और अब यह कहा जा रहा है कि हम ये पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है वो यूक्रेन को प्रोवाइड करने जा रहे हैं। और इसमें यह भी याद रखिएगा कि ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के ताल्लुकात में तनाव पैदा हो चुका है। ट्रंप ने गुज़श्ता दिनों कहा था कि वो व्लादिमीर पुतिन से मायूस हैं और पुतिन और ट्रंप की टेलीफोनिक गुफ्तगू के चंद घंटे बाद पुतिन ने यूक्रेन पर तारीख का सबसे बड़ा हमला करके ट्रंप को एक मैसेज भी दे दिया था। अब इसके साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने रूस को यूक्रेन के साथ अमन मुआहिदा करने की डेडलाइन दे दी है। सदर ट्रंप ने खबरदार किया है कि अगर 50 दिनों में अमन मुआहिदा ना हुआ तो रूस पर इजाफी 100% टैरिफ आयद करेंगे। ट्रंप ने यह बात नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रोटे से ओवल ऑफिस में मुलाकात के बाद गुफ्तगू में की। सदर ट्रंप ने कहा कि वो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से खुश नहीं है क्योंकि पुतिन को यूक्रेन से 2 माह कबल ही अमन मुआहिदा कर लेना चाहिए था, लेकिन रूसी सदर ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने मजीद कहा कि वो रूस को यूक्रेन से अमन मुआहिदे के लिए 50 दिन का वक्त दे रहे हैं और अगर ऐसा ना किया तो फिर सख्त तरीन टैरिफ जो है वो आयद करेंगे और मजीद जितना ऑलरेडी टैरिफ है उसमें 100% जो है अमेरिका इजाफा करेगा। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है आलमी मंजरनामे से। अब जरा पाकिस्तान के हवाले से खबरों पर आ जाते हैं। एक तरफ तो नाज़रीन कराम फेक न्यूज का इस वक्त अंबार लगा हुआ है और टीटीपी के हवाले से भी और बीएलए के हवाले से। आप ये देखें कि बीएलए वालों ने 12 बंदे पकड़े, 9 उनमें से पंजाबी थे जिन्हें उन्होंने देख के ही फौरी शहीद कर दिया। 3 बंदे उन्होंने कहा कि ये सिक्योरिटी फोर्सेज से हैं, सिविलियन। उस टाइम पे तो वो आम अपने घरों को जा रहे थे, वो मुसल्ला नहीं थे, तो ये बुजदिल जो है ये उन्हें लेके गए कि जी इनके बदले कोई मुतालबात तस्लीम करवाएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 10 दहशतगर्दों ने हमारे 3 एफसी के जवान जो है उन्हें यरगमाल बनाया हुआ था। लेकिन फिर एक ऑपरेशन हुआ, 10 में से 7 दहशतगर्द मार दिए, 2 हमने जिंदा पकड़ लिए, एक को भी अनकरीब पकड़ा जाएगा। लेकिन अब बीएलए और बीएलएफ भारतीय मीडिया पर आकर कहते हैं कि नहीं जी हमने तो पाकिस्तानी फौज के 9 लोग मारे हैं। अलबत्ता ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिविलियंस थे, आम लोग थे। इसके साथ साथ अब टीटीपी के हवाले से ये खबरें चलाई जा रही है कि जी टीटीपी ने पाकिस्तानी फौज, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। अलबत्ता जो खबर है वो ये नाज़रीन कराम के 4 जो हैं IMP इत्तेहादुल मुजाहिदीन एक दहशतगर्द तंजीम है, इसके मिलिटेंट्स जो हैं उन्हें नाज़रीन कराम अजीज खेल एरिया है नॉर्थ वजीरिस्तान का, नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर एरिया हो गया जी अजीज खेल, उसके अंदर एक IBO कंडक्ट किया गया है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। हसास मालूमात की बुनियाद पर यह ज्वाइंट कंबाइंड ऑपरेशन होता है जिसमें जो ग्राउंड इंटेलिजेंस है वो ISI और MI की तरफ से और दीगर इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से आती है, एसेट्स होते हैं हमारे इंटेलिजेंस के, फिर इसमें एक बहुत ही हाई प्रिसीजन
और हाई स्टेक जो आप कह लें कि काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन है वो किया जाता है। इसमें फिर पाकिस्तान आर्मी का एलीट कमांडो ग्रुप एसएसजी स्पेशल सर्विसेज ग्रुप जो है वो होता है, और बाकी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं सारी इसके अंदर अपना एक ज्वाइंट ऑपरेशन जो है वो करती हैं। इस सारी सूरत हाल के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है ये किया गया है, और इसमें इस दहशतगर्द तंजीम आईएमपी जो है, और इन तमाम दहशतगर्द तंजीमों का ये याद रखिएगा कि ताने बाने जो हैं वो एक ही जगह से मिलते हैं, और वो है भारत। वो इस वक्त जो अजित डोवल का डॉक्ट्राइन है, और अमित शाह, अजित डोवल और मोदी का ट्राइका है, जो कि भारत की बर्बादी का सबब बनते जा रहे हैं। क्योंकि ये याद रखिएगा कि हम भारत की प्रॉक्सीज को भी ठोकेंगे, और भारत जब जब एडवेंचर करेगा तो हम भारत को भी ठोकेंगे। तो अब ये चार अहम तरीन और इंपॉर्टेंट तरीन दहशतगर्द जो हैं इन्हें एलिमिनेट करके पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है पाकिस्तान के लिए, एक बहुत बड़ी फतह है। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन इकराम। इस वक्त पाकिस्तान जो है ये चीज याद रखिएगा कि पाकिस्तान ने एक बहुत बेहतरीन बैलेंस रखा हुआ है। एयरफोर्स जो है ये याद रखना है आपने कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो F-16 भी चलाती है, JF-17 भी चलाती है, J-10C भी चलाती है। अमेरिका मजीद F-16 दे रहा है। मैक्रोन फ्रांस का सदर, इंपॉर्टेंट तरीन शख्सियात में से दुनिया की एक, राफेल बनाने वाले मुल्क का सदर, कहता है कि पाक भारत हालिया फजाई जंग तारीख की बड़ी जंगों में से थी। उसने ये नहीं कहा कि भारत जीता या राफेल क्यों गिरे, लेकिन उसने कहा कि भाई इंपैक्ट तो था। अब फजाई जंग सबसे बड़ी पाकिस्तान लड़ा और पाकिस्तान जीता। अब मैं आपको कुछ दिन पहले एक खबर दे चुका हूं, ये याद रखिएगा कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिकन गनशिप हेलीकॉप्टर्स भी यूज करता है, लेकिन अब पाकिस्तान ने ऑपरेशनलाइज कर दिए हैं चाइनीज जो इंतहाई तबाहकुन तबाही फेरने वाले गनशिप हेलीकॉप्टर्स, अटैक हेलीकॉप्टर्स, जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान आर्मी के हवाले कर दिए गए हैं। ये ऑपरेशनल हो चुके हैं, और पाकिस्तान जो है वो बोथ अमेरिकन और चाइनीज गनशिप हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेट करने वाले चंद गिनती के मुमालिक में आ चुका है। यानी बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के पास है, और ये भारत के टैंकों के लिए, भारत की आर्टिलरी जो उनकी पूरी कुव्वत है उसके लिए ये एक बहुत बड़ा धचका और एक बहुत बड़ी चीज है। लेट्स सी ये चीजें जो है ये किस तरफ को जाती हैं, और ये मामला जो है वो किस तरफ को आगे बढ़ता है। लेकिन इस सारी की सारी सूरत हाल को अगर हम एक ग्रेटर कॉन्टेक्स्ट में देखें, अगर हम एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव में देखें, तो दिस इज समथिंग जिससे नरेंद्र मोदी को और भारत को बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि परेशान होना चाहिए। हम तो वो हैं जो राफेल गिरा देते हैं J-10C इस्तेमाल करके, क्योंकि अल्लाह की मदद, अल्लाह की नुसरत जो है वो शामिल हाल होती है। हमारा ज़मीर मुतमईन है, हमारी नीयत साफ है, हमारा जो भारत की तरह हमारी खसलत के अंदर जो है वो कमीनापन नहीं है, हमारी खसलत के अंदर नीचपन नहीं है जो नरेंद्र मोदी की भारत सरकार के अंदर है। और ये जितनी तबाहियां हैं, ये जितने के सारे मामलात हैं, लेट्स सी ये सूरत हाल किस तरफ को जाती है। लेकिन दिस इज समथिंग विच इज वेरी अलार्मिंग, और इन द कमिंग डेज आप देखेंगे, क्योंकि याद रखिएगा भारत ने ड्रोन्स जो हैं उनकी जो है एक पूरी ड्रोन्स के हवाले से इंडिया ने मशक़ें जो हैं वो शुरू कर दी हुई, मैंने गुज़िश्ता व्लॉग में आपके सामने रखा। तो भारत ड्रोन अपनी पावर जो है वो भी बढ़ा रहा है, ये सारी तैयारियां कर रहा है। लेकिन उसे अगर लग रहा है हमने तैयारी नहीं की, तो ये मोदी की सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि दिस टाइम वी विल नॉट शो एनी मर्सी। हमने पिछली दफा आपके 20 राफेल भी गिरा देने थे, इस दफा हम रहम नहीं दिखाएंगे, ये याद रखना। अपना बहुत ख्याल रखिए। निगरान पाकिस्तान जिंदाबाद।